हेलो, आई एम द मिस्टर ब्लडी वैम्पायर एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी का ये अगला क्वेश्चन है हमारा। यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही योग संख्या युग्म है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है दोनों का, मतलब योग दिया हुआ है कितना 430, और क्या है HCF दिया हुआ है कितना 43। मान लेते हैं कि संख्या क्या है x एंड y है। संख्या क्या है x एंड y है। हमने मान लिया कि संख्या x और y है। एक चीज हम जानते हैं 43 मतलब HCF के बारे में कि HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन दोनों नंबर का सबसे हाईएस्ट यानी उच्चतम नंबर होता है जो कि दोनों में कॉमन होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 12 है 15 है, 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और 15 का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो हाईएस्ट जो दोनों में कॉमन है वो क्या 3 है, यानी कि इसका HCF क्या होगा 3 होगा। ऐसे ही ये जो 43 है इन दोनों नंबर में क्या होगा सेम होगा, इक्वल होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो हमारा योग कितना 430, तो 43x ये नंबर क्या हो जाएगा 43x, क्योंकि कुछ नंबर जो हैं जो कि दोनों में समान नहीं है वो क्या है x, और ये तुम्हारा क्या हुआ 43y। ठीक है, 43x एंड 43y इक्वल टू क्या है 430। क्लियर है, 43 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 430, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 430 अपॉन में 43 यानी कि 10। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10 मतलब दो नंबर ऐसे होंगे जो कि जिनका मान जो होगा 10 होगा, और वो उनमें जो कॉमन फैक्टर होगा 1 नहीं, 1 छोड़ के दूसरा कुछ नहीं होगा। उनमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा 1 होकर दूसरा नहीं होगा, यानी कि वो को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स में क्या होता है सिर्फ 1 मैच करता है दोनों में नंबर्स में। तो चेक करते हैं, मान लो कि 1 प्लस 9 कितना होगा 10 होगा, दूसरा क्या होगा 2 प्लस 8 10 होगा, तीसरा क्या होगा 3 प्लस 7 10 होगा, फिर चौथा क्या होगा 4 प्लस 6 10 होगा, पांचवा क्या होगा 5 प्लस 5 10 होगा, फिर रिवर्स ही होगा। तो अब देखते हैं चीज 1 प्लस 9, इसमें 1 का 1 और 9 में क्या होगा 1, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ कॉमन क्या है 1, तो ये हो सकता है क्योंकि 1 कॉमन है दोनों में। दूसरा चेक करते हैं, ये 2 8 है तो 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ 2 भी कॉमन है, एक के साथ क्या कॉमन है 2, तो ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन से ऐसे ही मिट जाएगा। अब ये बच्चा 3 और 7, तो 3 में 1 मल्टीप्लाई 3 है, 7 में भी 1 मल्टीप्लाई 7 है, मतलब कि यहाँ सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये भी हो सकता है। दो ऑप्शन हमारे पास मिल गए। अभी आगे चेक करते हैं, ये भी हो सकता है। 4 6 का चेक करेंगे तो 4 और 6 में देखेंगे तो 4 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 6 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ भी 2 मिल जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। अब बचा 5 5, तो यहाँ तो 5 कॉमन दिख ही रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब वैल्यू रख के देखते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं इसमें x की, क्या होगा 43 मल्टीप्लाई 1 प्लस 43 मल्टीप्लाई 9, यानी कि एक तो 43 हुआ है और 29 27 7 2 24 36 38, ये ऑप्शन में है नहीं ऐसा कुछ, तो ये भी नहीं होगा। अगला बचा ये बेचारा, अब इसको चेक करते हैं। 43x है, x की जगह पे क्या 3 और y की जगह पे 7, तो ये 43y है। 3 3 9 और 12 प्लस 21 2 30 301, 129 और 301 हाँ ऑप्शन में है, 129 एंड 301 ऑप्शन में, और आंसर क्या होगा हमारा यही होगा। एक बार फिर से समझा रहे हैं। फर्स्ट
हम मान लेंगे कि नंबर हमारे एक्स वाई है, उन दोनों में कॉमन क्या है भैया 43 है, दोनों में कॉमन 43 है, बाकी जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है, उसमें से कॉमन लेने लायक कुछ नहीं है, ठीक है, यानी को प्राइम नंबर्स हैं, उसमें सिर्फ वन फैक्टर जो है दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये 43x क्योंकि कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 43x प्लस 43y, ठीक है, क्योंकि 43 दोनों में है ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने बताया पहले भी कि वही होता है जो कि दोनों में कॉमन होता है। इक्वल टू क्या है, दोनों का योग 430 है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 430, 43 कॉमन ले लिए हैं, 43 से डिवाइड होगा यानी कि 10, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो फिर हम ऑप्शन चेक किए कि कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में 3/7 का ऑप्शन जचा, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। वार्षिक दर है और टाइम कितना दिया हुआ है 7 फरवरी से 2022 तक, 2022 से कितना दिया हुआ है 20 अप्रैल 2022। टोटल कितने डेज हैं पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। 7 फरवरी से स्टार्ट है 2022 से, लीप ईयर तो है नहीं है, 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाता है तो सीधी बात है ये लीप ईयर होता है, लेकिन 4 से इसलिए लीप ईयर नहीं है, तो मतलब 7 फरवरी से ये टोटल कितना 28 डेज का होगा फरवरी हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो गया इधर 21 दिन हो गया, ठीक है। अब इधर आते हैं, मार्च हमारा 31 डेज का होता है, मार्च जो होता है वो कितने डेज का होता है 31 डेज का। अप्रैल में कितने दिन लेने हैं, अप्रैल में 20 दिन लेने हैं, टोटल कितना हो गया 2 7 72 डेज हो रहा है, ठीक है, 72 दिन हो गए। हमको चाहिए वार्षिक दर चाहिए, तो सीधी बात है महीने में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 से मान लो डिवाइड कर लेते हैं, 12 से इधर साल में चेंज कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि 2000 की राशि है, इतने परसेंट है उसको साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100 होता है, रख देते हैं मान। मूलधन का कितना है भैया हमारा 2000 की राशि है ना, 2000 मल्टीप्लाई समय कितना है बर्छक 72, 6×5 = 30 यानी कि 1/5, 1/5 वर्ष है, और टोटल 365 दिन होते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे उसको। और ये हमारा हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ दर है 8.25% अपॉन में 100, ये कट करेंगे तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, खत्म, 2 5 10, ठीक है, 5 से ये जाएगा 1 टाइम, 6 का 2 50 25, 15, फिर 15 33, ठीक है, कितना आ रहा है 33, हमारा आंसर आ गया, साधारण ब्याज ज्ञात हो गया। हम अगर चाहें ना तो यहाँ 365 से भी अगर डिवाइड कर देते हैं ना, सीधे 365 दिन होता है ना, तो 72 का 365 से डिवाइड कर लेते हैं तब भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने जानबूझ के ये सब यूज किया क्योंकि ये इजीली कट जाता है, क्वेश्चन देख के हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको वहाँ बनाना है, जितना फास्ट हम बनाएंगे उतना बेहतर होता है, टाइम बहुत कीमती होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पता है ना। एक बार देख लेते हैं फिर से, हमने डेट निकाल लिया, फरवरी का पता है, हमने चेक किया कि लीप ईयर है कि नहीं, लीप ईयर होता तो सीधी बात तो 29 दिन का हो जाता है, 366 दिन लेके चले जाना पड़ता फिर, लेकिन ये नहीं था, तो फरवरी में कितना दिन 21 दिन हो गया,
इसमें हमने ले लिया 31 दिन, मार्च में 31 दिन का होता है, और अप्रैल का हमने ले लिया, अप्रैल का कितने दे रहा है, 20 अप्रैल तक दे रहा है, तो 20 दिन ले लिया, सबको जोड़ा 72 आ रहा है, तो टोटल 72 डेज हैं। अब इसको वर्ष में बदलेंगे तो काट पीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर 100, फिर यहाँ सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात करना। बहुत इजी है, बोल रहा है 20 महिलाएं हैं, कितने 20 वुमेन्स हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट कर रही हैं, 15 दिन में। फिर 16 पुरुष हैं, वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में ही कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल वर्क महिलाओं के द्वारा कितना किया गया, अगर चेक किया जाए तो क्या हो जाएगा, 20 वुमेन्स मल्टीप्लाई 15 डेज, क्या होता है, नंबर जितने होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं किसे, डेज के, तो टोटल निकल जाता है ये, ठीक है, टोटल वर्क, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 15 वुमेन कितना हो जाए, 15 दिन 30, 300 हो गया, ठीक है, 300 टोटल वर्क हो गया हमारा। अब वुमेन के द्वारा किया गया, अब इनका देखते हैं, मेन के द्वारा कितना हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क इन्होंने कितना किया है भैया, 16 मेन मल्टीप्लाई 15 डेज इक्वल टू 16 15 कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 0 9, 15 9 24, 240 मेन। पूछ रहा है किसका अनुपात, अब पूछ रहा है कि एक पुरुष और एक महिला का कार्य कुशलता, 240 मेन इक्वल टू 300, ठीक, 0 0 कैंसिल, मेन वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 अपॉन में 24, ये 6 5 30, 6 4 24, यानी कि मेन और वुमेन का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 5/4, यानी कि रेशियो क्या होगा, 5:4। कुछ नहीं करना होता है, बहुत इजी होता है। कुछ टोटल वर्क निकालेंगे, वुमेन का तो कितना है, 20 वुमेन्स हैं, 20 वुमेन्स 15 दिन, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, 300, ठीक है, वुमेन के द्वारा। फिर मेन की चेक करेंगे तो 16 मेन है, 15 मतलब डेज में ही कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 240 मेन। फिर क्या करना है, वहाँ देखेंगे कि किसका पूछ रहा है, पुरुष और महिला का या महिला और पुरुष का, तो वो पूछ रहा है पुरुष और महिला का, तो पुरुष का हम इस साइड लिखेंगे और महिला का इस साइड लिखेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देना होता है। फिर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, मेन और इधर वुमेन आ गया इक्वल टू ये 30/24, यानी कि 6 से 6 5 30, 6 4 24, यानी कि 5:4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है, क्या हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन में तक हमको पता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, सिलेबस हम शो कर देंगे, उसके बाद हर दिन एक टॉपिक कोशिश करेंगे कवर करने। लिख रहा है कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट खरीदा। मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य कितना है, x, अंकित मूल्य कितना है, x मान लेते हैं। कितना छूट पाया उसने, 25% छूट पाया, ठीक है। और 25% छूट के बाद उसको कितने का पड़ा है, 28,473 का, 28,473 इतने का पड़ा है। तो एक चीज़ दिमाग में रखना होता है, कोई भी अगर मूल्य है तो वो 100% होगा। मान लो कि 100 रुपया है अंकित मूल्य, तो वो खुद का 100% होगा, ठीक है। अब इसमें जितना छूट मिलेगा उसको 100% में से माइनस कर लेंगे, तो उतना परसेंट वो, उतने परसेंट का वो पड़ेगा उसका। देख लेते हैं कैसे। 25% छूट है तो x माना है हमने, तो x का 100% 100 - 25% इक्वल टू
क्या होगा, ये 25% छूट मिला उसको, 28473 एक्स, 100 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा, 75% का मतलब अपॉन में 100, 28473, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से ये जाएगा 3 9 27, फिर 3 चौके 12, 3 9 27, 3 1 3 कट गया, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9491 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 1 4 9 4 जा 36, यानी कि 6 कैरी 3 16 19 9 1 37, यानी कि 37,964, 37,964 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में, ये तो बहुत इजी है। अंकित मूल्य मान लेना है x रुपया है, 25% छूट दे रहा है, यानी कि कितने का ये जो रेट है वो कितना है 100 माइनस 25%, यानी कि 85% जो है वो ये रेट है। ठीक है, क्लियर है। इसको उस तरीके से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक परसेंटेज का तरीका है उससे बना के देखते हैं। जैसे कि टोटल 100% है, ठीक है, 100% में 25% छूट दिया उसने, तो टोटल कितना बचा 75% का उसका पड़ रहा है, और 75% दाम कितना है ये 28,473। ठीक है, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 28,473 अपॉन में 75। ठीक है, अब देखो हमको क्या 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा 28,473 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई 100, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से जब इसको कटाएंगे तो कितना आ रहा था 9491, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये 6973 आंसर आ रहा है। ये और इजी पड़ जाता है अगर ये पता है तो, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जो इजी लगे। ठीक है, कल से हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सिलेबस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार बता दे रहे हैं इसको, यहाँ क्या है वो तो हमने बता दिया। 100% वाला ये जो परसेंट का मैटर हमने बोला परसेंटेज से बनाते हैं, तो परसेंटेज क्या होता है टोटल 100% होता है, हमने पहले बताया। तो 100% में 25% छूट दी है उसने, तो 25 इधर छूट वाला सेक्शन है ये हमारा। ठीक है, अब 25 में अगर छूट देगा तो बचेगा कितना 75%, तो 75% का रेट कितना है भैया 75% मतलब इतना दाम, तो 75% इक्वल टू इतना दाम, तो 1% इक्वल टू इतना दाम, और टोटल 100% निकालेंगे तो 100% इक्वल टू इतना दाम बटा 75, यानी कि गुणे 100, यानी कि 100% के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।